हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वाउचर का मीनिंग बताऊंगी और वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन. It is a legal evidence that certain sum of money has been paid to a specific person or party. वाउचर ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसके बदले जब हम ट्रांजेक्शन करने के बाद जो भी रसीद वगैरह जो मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वाउचर। ठीक है, दो टाइप के वाउचर्स होते हैं। एक नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि जब भी हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो नॉर्मली एक कागज पे लिख के या हाँ कि भाई याद रहे उसके बिहाफ पे वो दे दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली एक रसीद दिया। और एक हम बोलते हैं पक्का रसीद, पक्का बिल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एविडेंस के रूप में यूज होगा आगे जाके इन फ्यूचर। यदि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और हमारे पास पक्का रसीद है ना, हमारे पास जो भी बिजनेसमैन है या जो भी शॉप है उसका एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में वो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख के और साइन करके, जिसको अथॉरिटी है उस शॉप के मालिक को, वो साइन करके आपको देता है। तो वो क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। बाय चांस आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर आप जाके शॉप में बोल सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो वो रसीद दिखा के आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब ये सारी जो रसीदें या बिल रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं बिल्स वगैरह हैं, ये क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। और वाउचर्स के रूप में ये होते हैं एविडेंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब हमको देता है तो वो क्या होते हैं, बिजनेसमैन के लिए भी और कस्टमर दोनों के लिए ही एविडेंस का रूप होता है, वो बहुत जरूरी होता है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। यहाँ पे हम बताएंगे कि बहुत से टाइप्स के वाउचर बनाए जाते हैं बिजनेसमैन के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम से शो किया है, वाउचर से यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे कैश वाउचर है, बैंक वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, ट्रेवल बिल्स, वेजेस बिल, सैलरी बिल्स, बहुत सारे वाउचर्स बनते हैं और पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट बना जाता है। जितने भी वाउचर हम देखेंगे आगे उसमें सबका एक अलग अलग अपना एक फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पे मैंने नॉर्मली अभी समझाया, जब हम आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम ये सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाउचर के बेसिकली कौन से टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल वाउचर, इंटरनल वाउचर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर। इंटरनल वाउचर का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर जो नॉर्मल वो फॉर्मेट यूज करते हैं, सिर्फ एक बोल सकते हैं जैसे अपनी कॉपियां होती है ना, रजिस्टर्स वगैरह, एक क्या होती है रफ कॉपी और एक क्या होती है फेयर कॉपी। फेयर कॉपी क्या होती है, वो चेक होती है टीचर्स के पास, वो हमारा क्या होता है, पक्का सबूत होता है कि हमने भाई वो लिखा है, नोट्स हमने बनाए हैं। रफ कॉपी क्या होती है कि हम नॉर्मली कॉलेज में या स्कूल में जाके लिख लेते हैं, लेकिन उसका पक्का काम क्या करते हैं, फेयर कॉपी में करते हैं। लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होती है या आगे जाती है तो वो रफ नहीं जाती, वो क्या जाती है, फेयर जाती है। यानी कि इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि यहाँ पे इन दोनों कॉपियों में सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, ऑब्वियसली फेयर कॉपी। ऐसे ही होता है एक्सटर्नल वाउचर और इंटरनल वाउचर में कि एक्सटर्नल वाउचर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे और पढ़ते हैं। इंटरनल वाउचर्स क्या होते हैं अपन देखते हैं। द इंटरनल वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, यानी कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल वाउचर्स। द वाउचर विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ, वो खुद ही बना लेता है, एंड साइन बाय द पे इज कॉल्ड एज एन इंटरनल वाउचर। जो बिजनेस खुद ही नॉर्मली बनाता है, साइन कर देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनली वाउचर। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी कैन नॉट गेट रिसीव्ड एज प्रूफ फॉर सच अ ट्रांजेक्शन। ऐसे वाउचर जो होते हैं, जो ऐसे बिल्स होते हैं, वो किसी चीज का प्रूफ नहीं होते, वो एविडेंस के रूप में यूज नहीं होते, क्योंकि वो नॉर्मल ही बनाए जाते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं,
टैक्सी फेयर है, बस फेयर है, ऑटो फेयर, जैसे आप टैक्सी में गए उसने नॉर्मल दे दिया कि हाँ इतने का बिल आया, लेकिन वो एविडेंस के रूप में नहीं है। यदि आपके पास प्रूफ होगा, बकायदा आपने निकाला होगा, चाहे वो बस फेयर हो, ऑटो फेयर हो, जिसको कहते हैं ना पक्का रसीद, बिल रिसिप्ट, जो आपका पक्का एक फॉर्मेट में बकायदा बनाया जाता है, डेट वाइज, अथॉरिटी पर्सन ने साइन किया है, डेट लिखा हुआ है, टाइम है, सब चीजें हैं और पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसको हम बोलेंगे वाउचर। तो यहाँ के इंटरनल वाउचर का आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब होता है सेकंड, होता है इंटरनल वाउचर। इंटरनल वाउचर्स क्या होता है? दीज वाउचर आर डॉक्यूमेंट जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। इट इज अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऐसे वाउचर जो कहाँ जनरेट होते हैं? आउटसाइड, बाहर के लिए, है ना। हम जब भी कोई बिजनेस या ट्रांजेक्शंस करते हैं उसके बिहाफ पे जो भी ऑनर आपको जो बिल जो रिसिप्ट देता है, जो बिल देता है प्रूफ के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर। ये क्या होते हैं? ये एविडेंस के रूप में यूज होते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में हम बोले पक्का रसीद। हम कहते हैं ना, जैसे शॉप पे जाते हैं मार्केटिंग करने के बाद हम बोलते हैं भाई इसका आप बिल बना के दीजिए, पक्का रसीद बनाइए, कल को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपकी शॉप पे आ सकते हैं। यदि आपके पास किसी भी चीज का यदि रिसिप्ट नहीं है, बिल नहीं है, तो आपने कितने की भी परचेसिंग करी हो, आपको शॉप वाला यदि वो बोले कि नहीं ये आपने मेरे शॉप से परचेस नहीं किया है, इसलिए मैं इसमें ना कोई चेंज कर सकता हूँ, ना प्रोडक्ट को वापस ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास सामान होते हुए भी आप उस चीज को वापस नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके पास बिल है, प्रूफ है, एविडेंस है, तो आप वहां जाके अपने प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हो और उसके बारे में बता भी सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। इसमें हम जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें, जैसे कि टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर फ्रॉम द परचेस ऑफ गुड्स और स्टेशनरी। यदि आप कोई गुड्स वगैरह परचेस करते हैं या कुछ सेल करते हैं या कुछ स्टेशनरी की शॉप पे जाके स्टेशनरी खूब सारी परचेस करते हो, उसका वो जो बिल देगा, पक्का बिल देगा कि नहीं, बकायदा उस शॉप का नाम लिखा रहेगा, है ना, कि फलाना फलाना एंटरप्राइजेस है, या फिर जो भी शॉप का नाम है, डेट है, टाइम है, कितने की परचेसिंग करी है, प्रॉपर उसमें लिखा रहेगा कि इतनी बुक्स ली हैं, इतने रुपीस की हैं, साइन किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पक्का रसीद। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल वाउचर, जो हमारा पक्का रसीद है। दूसरा हम कह सकते हैं रिसीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। जब हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको क्या मिलता है? हमको एक रिसिप्ट मिलती है कि उसमें हाँ आपने इतने से इतने मंथ का जो भी आप बिल पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये डेट पर है और अथॉरिटी के साइन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पक्का रसीद। इसी तरीके के आपके डेबिट नोट हुए, क्रेडिट नोट हुए, कैश मेमो हुए, ये सारे चीज क्या आते हैं? आपके एक्सटर्नल वाउचर्स में आते हैं और ये सभी चीजें आपके लिए एविडेंस होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वाउचर। मैंने एक बिल्कुल जनरल फॉर्म वाला वाउचर का एक फॉर्मेट बनाया है आपको समझाने के लिए। देखिए ये नॉर्मल एक फॉर्मेट है, सभी जितने भी हमने अभी पीछे जो भी एग्जांपल्स पढ़े उन पर्टिकुलर कैश मेमो, बैंक मेमो, परचेस मेमो, सेल मेमो, उन सबका पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे सिंपल वाउचर का फॉर्मेट मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फर्म। ये सबसे पहले आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जिस आप फर्म से कुछ चीज परचेज कर रहे हैं या आप सेलर हैं, आप कुछ सेल आउट कर रहे हैं, तो वहां पे नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द फर्म का नाम। फिर वाउचर नंबर, आपने क्या क्या परचेज किया उसका पर्टिकुलर, आपने देखा होगा बिल रिसिप्ट। यदि आपने किसी की बिल्स देखे होंगे, आप कहीं शॉप पे जाते हो, एक मोटी सी बुक उन लोग के पास रहती है, वो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी परचेसिंग हुई है उसका वो लिख के, और आपका मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और उसमें एक रसीद नंबर भी ऊपर लिखा रहता है। वो कहते भी हैं कि यदि आपको कॉल करना है तो बकायदा ये नंबर यहाँ लिखा रहेगा, इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और ये वाला नंबर हमको आप बिल नंबर बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग वो जान जाते हैं कि कौन सा बंदा आया था, उसने क्या क्या परचेज किया, तो वो होता है वाउचर नंबर, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन नंबर और डेट रहेगी। नेम ऑफ डेबिट अकाउंट्स, जिसका भी अकाउंट डेबिट जो भी हो रहा है उसके अकाउंट्स का डिटेल रहेगा। नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स नंबर डिटेल रहेगा। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर और यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज में। पर्टिकुलर यानी कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका विवरण है ना, आप उसके बारे में यहाँ पे आएगा, और अमाउंट कितने की हुई परचेसिंग या सेलिंग उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी।
यहाँ पे आएगा अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज, यानी कि आपने जो भी पैसे अमाउंट्स पे पेमेंट किए हैं वो यहाँ पे वर्ड्स के रूप में लिखे जाएंगे कि भाई आपने 10,000 रुपए लिखे हैं, 10,000 लिखना है, 20,000 लिखना है, जो भी वो आप वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे आएगा अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है उसके साइन है, उसका नाम आएगा, अथोराइज्ड बाय है उसका आएगा, नाम आएगा दोनों जगह, यहाँ पे फिर साइन आ जाएंगे। तो ये है बिल्कुल जनरल फॉर्म में सिंपल सा वाउचर का फॉर्मेट। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, आगे का जो भी है वीडियो हम लेके आ रहे हैं उसमें हम आगे की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जब तक के लिए चलिए आप पढ़िए, समझिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।